जय हिंद क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी का सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है और इसमें पढ़ने वाले हैं हम समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, यानी कि समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, जिसमें फर्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध, यानी कि रोस्टर या सारणीबद्ध समुच्चयों को निरूपित करने की विधि है। समुच्चय जो दिया रहेगा उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसका विधि है फर्स्ट रोस्टर या सारणीबद्ध। देखिए इसमें समुच्चय को हम किस तरह से लिखते हैं, इसमें लिखा गया है सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि इनके अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं और प्रत्येक अवयव के बीच अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है एवं मंजली कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। तो इसी विधि को रोस्टर विधि कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल जैसे हम आपको बता देते हैं कि एक एग्जाम्पल है 7 से कम सभी 7 से सभी समधनात्मक धनात्मक कहें या धन पूर्णांकों का समूह 7 से कम, 7 से सभी सम, 7 से कम नहीं, 7 से सभी, 7 से कम सभी सम धनात्मक पूर्णांकों का समूह। तो इसको हम रोस्टर या सारणीबद्ध कैसे कर सकते हैं, रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए कोई सेट है। अब इसमें कह रहा है कि 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों का समूह, 7 से कम सभी सम धन पूर्णांक, यानी कि सम भी कह रहा है और धन पूर्णांक, यानी कि सम का मतलब है जो डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से कटता है और साथ में पूर्णांक रहना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका सम पहले का हो जाएगा 2, ठीक, 4, 6। अब देखिए 6 से जब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसी को देखिए, अब 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से कम रहना चाहिए। तो जैसे ही 8 जाएंगे तो 8 आपका हो जाएगा 7 से ज्यादा सम धन पूर्णांक, तो इतना ही हो गया। तो यही आपका रोस्टर रूप कहलाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मान लीजिए कि यह कोई बी सेट है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो ए होते हैं, ए ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। यही आपका 5 अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं, भवेल होते हैं। अब आगे आपको कह देगा कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एग्जाम्पल नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3, विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो कोई भी सेट ले सकते हैं, बी लिख दिए हैं तो आप ए भी लिख सकते हैं। तो अब बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती के पहाड़ा में जितने भी आते हैं संख्या, उन सभी संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 डॉट 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 और इसको मंझली कोष्ठक में बंद कर दीजिए। और प्रत्येक इसमें देखिए लिखा गया है कि सभी अवयवों को एक सूचीबद्ध किया जाता है और प्रत्येक अवयव के बीच अर्धविराम, इसी को कहते हैं अर्धविराम, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के बीच अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है और इसे मंझली कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं समुच्चय। समुच्चयों का रोस्टर या सारणीबद्ध। अब देखिए, अब आपको एक्सरसाइज में मिलेगा कि समुच्चय दिया रहेगा और इस तरह से दिया रहेगा, कहेगा कि इसको सारणीबद्ध करिए या रोस्टर रूप में व्यक्त करिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे आप एक नोट लिखिएगा कि रोस्टर रूप लिखते समय अवयवों का क्रम का महत्व नहीं होता है। शुरू में भी हम बताए हैं कि जब भी हम लोग लिखते हैं समुच्चय को और उसमें समुच्चय के जो रिपीटेशन होता है अवयव, उसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए कि हम एक सेट लिखते हैं, ए सेट लिखते हैं, ए बी सी और डी लिखते हैं। अब इसका हम कार्डिनलिटी निकालेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 1 2 3 4, यानी कि इसका कार्डिनलिटी आएगा आपका 4, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 4। यदि यही हम लिख दें कि इसमें ए बी सी और डी, तो इसमें भी अभी भी अवयव क्या हैं, यानी कि इसका कार्डिनलिटी कितना है, 4 ही है। यानी कि इसमें रिपीटेशन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक, तो वही एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, रोस्टर रूप नोट लिख लीजिएगा, नोट NOT नोट लिखिएगा कि रोस्टर रूप लिखते समय अवयव का क्रम का महत्व नहीं होता है। रोस्टर रूप लिखते समय अवयव का क्रम का महत्व नहीं होता है। अब हम इसको हम मिटाते हैं और इसमें कुछ हम लिखाएंगे। अब दूसरा का है तो दूसरा हम लिखाएंगे कि समुच्चय रोस्टर रूप पढ़ लिए। अब इसका समुच्चयों को निरूपित करने की 2 विधि हैं, तो हम लोग एक विधि तो पढ़ लिए कि किस तरह से इसको निरूपित करते हैं, और इस विधि को जो हम पढ़ाए हैं उसको कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि। तो इसको हम हाथ से ही मिटा देते हैं, अब चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पीछे करके, कॉपी में नोट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग दूसरा विधि पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि।
क्या है, हेडिंग दे दीजिएगा, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि किसे कहते हैं, यानी कि इस विधि में अवयवों को एक विशेष क्रम में लिखा जाता है। विशेष क्रम कहिए, विशेष गुणधर्म कहिए। तो इस विधि में अवयवों को एक विशेष गुणधर्म के आधार पर लिखा जाता है, लिखा जाता है। यानी क्या, इस विधि यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में इनके अवयवों को एक विशेष गुणधर्म के आधार पर लिखा जाता है जो समुच्चय से बाहर नहीं होते हैं, जो समुच्चय से बाहर का अवयव नहीं होते, समुच्चय से बाहर के अवयव नहीं होते हैं। यानी कि आपको एक ऐसा गुणधर्म के आधार पर लिखना है कि उसमें लिखे तो जो भी अवयव है उस सब के सब अवयव उसमें आ जाना चाहिए। तो उसी विधि को कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। यानी कि इस विधि में अवयवों को एक विशेष गुणधर्म के आधार पर लिखा जाता है जो समुच्चय से बाहर के अवयव नहीं होते। यानी कि जो भी हम लिखेंगे उसको व्यक्त करेंगे तो उसमें अब समुच्चय के कुल अवयव आ जाना चाहिए और उससे बाहर भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो और आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जब तक एग्जाम्पल किसी का नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए इसका एक हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हो गया आपका, देखिए हम लिखते हैं जैसे कि पिछले हम पढ़ लिए हैं, ठीक उसी का अपोजिट कह लीजिए। जैसे कि एक अवयव है, समुच्चय है, इस तरह से दिया रहेगा कि ए ई आई ओ यू, ठीक, ए ई आई ओ यू। अब हमको इस सेट को हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका है कि मान लीजिए कि यह x है, तो लिखेंगे कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। देखिए यानी कि x सच दैट x, यानी कि x बिलोंग्स कर रहा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। यानी कि जो x है यानी कि इनके अवयव है, सेट हैं, जो सब के सब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। देखिए इसमें सब स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। नहीं, यानी कि इस सेट को हम इस विधि में लिख भी दिए और इसको समुच्चय को यानी कि पूरा लिख दिए और इससे बाहर भी नहीं है और इसको लिख दिए। फिर हम लिखते हैं कि एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं कि ए ही कोई सेट है जिसमें 2 4 6 2 4 6 8 10 ...
क्या 2 4 6 8 10। तो इसको हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में कि x सच डैट x, इसको सच डैट पढ़ा जाता है एक सम संख्या, x सच दैट x एक सम संख्या है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लास्ट दे देंगे कि 20 है, यानी कि 2 से लेकर 20 तक है। तो यानी कि लिखेंगे कि 2 यानी कि x ग्रेटर देन 2, लेकिन x का जो मान है 20 से कम। दो से बड़ा लेकिन 20 से छोटा या बराबर। देखिए यहाँ पे बराबर 2 भी है और 20 भी है। तो 2 से बड़ा या बराबर लेकिन x का जो मान है 20 के बराबर या 20 से छोटा, इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। एक कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 .50। अब आपको कहेगा कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, तो लिखेंगे इसको कि x सच डैश x। देखिए 1 2 3 4 5 6 ... 50 तक है। तो है क्या, यह एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक प्राकृत संख्या है, और वो भी एक, देखिए एक से ऐसा हम कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से x का जो मान है 0 से बड़ा लेकिन यहाँ 49 कर देते हैं, 50 से कम। देखिए x का जो मान है 0 से बड़ा है लेकिन 50 से कम। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि को। तो इसी को कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि। आपका एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें 1.1 एक्सरसाइज है, फुल इसी पर, यानी कि पूरा एक्सरसाइज इसी दोनों पर है कि रोस्टर रूप में दिया रहेगा, तो उसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, और समुच्चय निर्माण विधि में रहेगा उसको आपको रोस्टर रूप में। तो यह आपका कॉन्सेप्ट हो गया। हम अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।